जो आज के टॉपिक में चीजें हैं ये सारी की सारी आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में काम आती हैं। इनके बगैर आप लोगों की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जो हैं वो नहीं होती। इसलिए जो भी क्वेश्चन हो, जो भी बात आप लोगों ने पूछनी है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। हाँ जी, अब एक ट्रेनर की बात करते हैं कि अगर एक ट्रेनर को सक्सेसफुल होना है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कम से कम ये 5 चीजें होनी चाहिए जो कि मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले उसके पास नॉलेज होना चाहिए अपनी फील्ड का, जिन चीजों से रिलेटेड वो ट्रेनिंग देता है उन टॉपिक से रिलेटेड, जो उसके कंपैटिटर्स हैं उनसे रिलेटेड, और जिस इंडस्ट्री को वो ट्रेनिंग्स देता है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। दूसरी चीज, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल ही जो है वो ट्रेनर बना देती है। ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि अगर नहीं हैं तो आप बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर अगर ऑडियंस डीलिंग की कोई स्किल नहीं है तो आप इतने बड़े मॉब को कभी भी एड्रेस नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ 20 की ऑडियंस को टैकल कर सकते हैं, 25 की ऑडियंस को टैकल कर सकते हैं, 40-45 के सामने उनसे बोला नहीं जाता, शिवर कर जाती है उनकी बॉडी, टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। सिर्फ बोलना ही एक ऐसी स्किल नहीं है जो आपको ट्रेनर बनाती है। बहुत सारी और स्किल्स हैं और उन स्किल्स को आज आपने जाके गूगल करना है, सर्च करना है। किस नाम से? सॉफ्ट स्किल्स लिख लीजिएगा या लाइफ स्किल्स लिख लीजिएगा। सॉफ्ट स्किल्स या लाइफ स्किल्स, जितनी की भी लिस्ट निकले, कहीं आपको 60 मिलेंगी, कहीं 100 मिलेंगी, कहीं इससे भी ज्यादा मिलेंगी। एक एक नेम जो है वो प्रॉपर एक एक ट्रेनिंग सेशन है। मैं आप लोगों को साथ साथ फ्यूचर की भी गाइडलाइन देता जाऊंगा, आपने काम कैसे करना है। इंशाल्लाह आज हम एक रोड मैप सेट करके यहां से जाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स और ये जो लाइफ स्किल्स हैं, आपने इनके बारे में पढ़ना है और फिर अपनी जात को भी असेस करना है कि कौन कौन सी स्किल जो है वो आप में है और कौन कौन सी स्किल नहीं है। फिर हम इसका चार्ट बनवाएंगे, वो एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है? बिहेवियर। आप लोगों का एक लर्निंग बिहेवियर होना चाहिए। हम लोग सीखते हैं सिखाने के लिए, मैं कहता हूं हमेशा सीखो मजीद सीखने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने कुछ भी सीखना है तो अपना जो है लेवल, थिंकिंग का लेवल वो इस तरह का रखें कि आप उस सीखे हुए की मदद से कुछ और सीख सकें। यहां पे खड़ा मैं आपको अकेला कुछ बताने वाला हूं, अकेला, लेकिन अगर मेरा माइंड जो है वो लर्निंग वाला होगा तो मेरे सामने 70 की ऑडियंस में से हर बंदा मेरा उस्ताद हो सकता है किसी ना किसी बात में। लेकिन मैं ये तब ही सीख सकता हूं जब मेरा एटीट्यूड सीखने वाला होगा। हमेशा जो अपना एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो लर्निंग वाला रखें। इसके लिए कुछ टिप्स दे देता हूं। लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कुछ टिप्स दे देता हूं। सबसे पहले, हमेशा किसी भी चीज के पॉजिटिव पहलू को देखें, क्योंकि आपने ओपिनियंस कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं। आप लोगों ने लोगों के माइंड को कंस्ट्रक्टिव बनाना होता है, लोगों को पॉजिटिव सोचना सिखाना होता है। अगर आप खुद ही पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो किसी दूसरे को सिखा सकेंगे? कभी भी नहीं। दूसरी चीज, हमेशा अपने कामों को वक्त पे करना सीखें। कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ें। जो स्ट्रेटेजी बनाएं उसको परफॉर्म कर लें। अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि आप लोगों को मैं दिन के स्टार्ट में 24 गोल्ड कॉइन्स दे रहा हूं जो कि आपने उसी दिन में खर्च करने हैं, और हर घंटे में आपने एक सोने का सिक्का जो है वो खर्च करना है। अगर उस घंटे में वो सोने का सिक्का खर्च नहीं करेंगे तो अगले घंटे में वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? क्या उन सोने के सिक्कों को संभाल के रखेंगे या उनको यूटिलाइज करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। जरा अपनी लाइफ को देखें, 24 आवर्स जस्ट लाइक अ गोल्ड कॉइन। हर घंटा सोने के एक सिक्के की तरह है, जो आज आया है आज ही गुजर जाएगा, कल दोबारा नहीं आएगा। अगर आज उसको यूटिलाइज ना किया तो कल उसका कोई फायदा नहीं है। अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखें। तीसरी बात, हमेशा शुक्रिया अदा करना सीखें। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड।
आपकी लाइफ की एक इतनी बड़ी क्वालिटी है जो हमेशा आपको दूसरों की नजर में मुमताज रखती है। लोग आपके साथ कोई भी डील करना पसंद करते हैं, क्यों? उनको पता होता है यार इस बंदे को पता है कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है, इस बंदे को शुक्रगुजारी की अहमियत का पता है। चौथी बात, हमेशा अपने लर्निंग के प्रोसेस को जारी रखें। कभी ये मत समझें कि बस मुझे बहुत पता है। जो बंदा भी ये समझ लेता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ज़हनी और फिक्री जो मौत है वो उसी टाइम वाक़या हो जाती है। मेरे से किसी ने पूछा कि जी आपके ख्याल में जिंदगी क्या है? आई सिंपली सेड कि इट्स द अदर नेम ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। जब तक हम कॉन्टिन्यूसली कुछ सीखते रहते हैं तब तक हम जिंदा होते हैं। जब सीखना बंद कर देते हैं तो हम बिल्कुल जानवर की तरह हो जाते हैं। इंसान तब मर जाता है और कौन रह जाता है? जानवर। सो कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज द नेक्स्ट स्टेप। हमेशा कॉन्टिन्यूस लर्निंग जो है उसको अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव थॉट से बचें। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की एक बहुत बड़ी की है आपकी लाइफ में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये कुछ 5 मेन चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि ये यूजुअली हमारे साथ होता है, और ये सारी की सारी चीजें आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग में, आपकी लाइफ में जो है प्रॉपर्ली एक्सेल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। ओके जी, ये एक बात होगी बिहेवियर की। अब ट्रेनर के लिए चौथी चीज जो है वो क्या है जो इंपॉर्टेंट है? एक प्रॉपर रोड मैप टू सक्सेस। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कोई बड़े बुजुर्ग कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, कि जो कोई बंदा प्रॉपरली प्लान कर लेता है वो पुअर परफॉर्मेंस से बच जाता है। और प्रॉपर प्लानिंग क्या है, इंशाल्लाह आज हम सेशन के एंड पे उस पर भी बात करेंगे कुछ। और जो लास्ट स्टेप है, आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो इंस्पिरेशनल होनी चाहिए। और मैं कंसीडर करता हूं कि ये जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द अर्लियर 4 पॉइंट्स। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास अच्छा बिहेवियर है, एक रोड मैप टू सक्सेस है और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो इंस्पिरेशनल होती जाती है। 5 चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं। आपको पता है इन 5 चीजों में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को आपसे चाहिए होती हैं? कोई भी जो कंपनी है वो किसी भी बंदे को हायर करती है 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहली रीजन कौन सी होती है? उसका नॉलेज। दूसरी चीज क्या होती है? उसकी स्किल्स। और तीसरी चीज क्या होती है? उसका बिहेवियर। ये एम्प्लॉय को हायर करती है इन 3 चीजों की वजह से। और मेरे ख्याल में जब कोई कंपनी किसी ट्रेनर को हायर करती है तो इन 3 चीजों के अलावा एक चौथी चीज भी होती है। वो उस ट्रेनर से अपने एम्प्लॉयज को इंस्पिरेशन भी दिलवाना चाह रहे होते हैं। सो ये 4 चीजें होती हैं। अब स्पेसिफिकली आपकी बात हो रही है। कोई भी कंपनी अगर किसी ट्रेनर को हायर करती है तो इन 4 चीजों के लिए वो चाह रहे होते हैं कि उस ट्रेनर के नॉलेज से हम फायदा उठा सकें, वो चाह रहे होते हैं कि उस ट्रेनर की स्किल से हम फायदा उठा सकें, वो चाह रहे होते हैं कि उस ट्रेनर के बिहेवियर से हम फायदा उठा सकें, वो चाह रहे होते हैं कि उस बंदे की जो इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है हम उससे अपने एम्प्लॉयज को इंस्पिरेशन दिलवा सकें। ये 4 रीजंस होती हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आज के इस टॉपिक में कैसे फिट होती हैं एसेंशियल्स ऑफ ट्रेनिंग में, अब इसकी तरफ हम लोग आ रहे हैं। नॉलेज। आप इतने दिनों से नॉलेज ही गेन कर रहे हो, डिफरेंट ट्रेनर्स को सुना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उन्होंने कुछ जो आप लोगों को नसीहतें की आप लोगों ने वो सुनी, दैट इज नॉलेज। उसके बाद स्किल्स। इतने दिनों से स्किल्स के ऊपर ही काम हो रहा है। पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाई गई, ठीक है। उसके अलावा मेंटोर जो है उसका ब्रांडिंग क्या होती है, ये चीज आप लोगों को सिखाई गई चीजें। रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको सिखाया गया। ये सारी क्या है? स्किल्स है। आज हम कुछ और स्किल्स पे भी बात करने वाले हैं। अभी बिहेवियर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोगों के साथ एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा। आपको पता है दुनिया में
ज्यादातर लोग जो हायर किए जाते हैं वो दो चीजों की वजह से, नॉलेज और उनकी स्किल्स की वजह से, और फायर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से 85 to 90% इसकी वजह से, बिहेवियर की वजह से। बिहेवियर के बारे में मैंने इसीलिए पहले कुछ बताया कि आपका बिहेवियर जो है वो मैनेज जरूर होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव जरूर होना चाहिए। और ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, दैट इज द बाय प्रोडक्ट इंस्पिरेशन। ये आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। कुछ लोग जो है वो इंस्पायरिंग बनने की कोशिश करते हैं नाम के साथ लगा के, नाम के साथ लगा के आप इंस्पायरिंग नहीं होते। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपरली अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो चीजें पैदा करनी चाहिए जो आपको इंस्पायरिंग बना सकें। हाँ जी, अब हम जरा बात करेंगे ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके पास हैं तो देन यू कैन सक्सेसफुली ट्रेन एनी टाइप ऑफ पीपल। सबसे पहले जो एसेंशियल है ट्रेनिंग का, दैट इज TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। आप लोग यहां पे बैठे हैं, मुझे पता ही ना हो कि मैं ट्रेन द ट्रेनर के पार्टिसिपेंट्स को जो है वो एक सेशन देने आया हूं, तो क्या मैं प्रॉपरली आपको एक सेशन दे सकता हूं? मुझे अगर पता ही नहीं, दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे अगर पता ही नहीं कि मेरे सामने ट्रेन द ट्रेनर के पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, तो क्या मैं आपको प्रॉपरली कोई सेशन डिलीवर कर सकता हूं? नहीं। क्यों? मुझे नीड्स का ही नहीं पता आपकी। मुझे पता ही नहीं कि ये जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है इसकी नीड्स क्या है, व्हाई दे आर हियर। सो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ये एक बेसिक पॉइंट है आपके एसेंशियल्स ऑफ ट्रेनिंग का। दूसरी चीज, अभी हम इनको सारी की सारी चीजों को देखेंगे डिटेल में। पहले मैं आप लोगों को 5 जो है एसेंशियल्स ऑफ ट्रेनिंग उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। दूसरी चीज क्या है? प्रपोजल राइटिंग। आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को बेचना भी तो है ना, प्रपोजल राइटिंग, भाई रिश्ता भिजवाना आसान लफ्जों में। हाँ जी, प्रपोजल राइटिंग के बाद जो तीसरी चीज है वो है प्रोग्राम डिजाइन। जो फोर्थ चीज है दैट इज कंटेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, एंड द फिफ्थ वन इज असेसमेंट। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेनर है उसको ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं।